टाइम मैनेज के हिसाब से इस इंडस्ट्री में एक साइड इनकम और साइड बिजनेस को बेहतरीन डेवलपमेंट कर सकते हो। नो एरिया बाउंडेशन कहने का मतलब एक किराने वाला दुकान, एक मेडिकल वाला शॉप या कोई भी धंधा पानी चल रहा है ट्रेडिशनल के अंदर, वो व्यक्ति अपने वो शॉप को दूसरे जगह उठा के नहीं ले जा सकता, यस और नो। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ये जो बिजनेस है, हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो ये इंडस्ट्री है, हम राह चलते पैदल चलते हुए मॉर्निंग वॉक में भी सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं, साइड में जो दौड़ रहा है उसको भी बता सकते हैं। कहीं गार्डन में चेयर पे बैठे हैं तो वो साइड में जो बैठा है उसको भी हम बता सकते हैं। कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भी हम यहाँ के चीजों को बता सकते हैं, सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। कहीं भी मतलब हम अपने आप को ले जाएं, वहां पर हम हमारे बिजनेस को बता सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्त जो है हिंदुस्तान के अलावा आज हमारी संस्था और हमारे एमडी डॉक्टर संजीव कुमार गुरुजी उस लेवल तक काम कर रहा है कि बाहर देश में भी जो है हमारी इंडस्ट्री लॉन्च हो चुका है और आने वाला टाइम में और आगे अग्रसर होता रहेगा। तो कहने का मतलब आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान के कोई भी कोने में इस बिजनेस को कर सकते हो, किसी को भी आपके साथ शामिल कर सकते हो। नो प्लेस रिक्वायर्ड, नो एज लिमिट ऐसा लिखा है यहाँ पर, लेकिन दोस्त जो है 18 वर्ष के बाद में कोई भी एज वाला व्यक्ति इस इंडस्ट्री में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। नो प्लेस रिक्वायर्ड, प्लेस का मतलब ऑफिस वगैरह की कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक साधारण से स्थिति वाला व्यक्ति भी अपने निजी निवास से शुरुआत करके अपने आप को एक अच्छे लेवल, अच्छे सक्सेस तक ले जा सकता है। अनलिमिटेड इनकम लेने की यहाँ पर सोर्सेस है, जो इनकम के बारे में हम सोच नहीं सकते वो सारे इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं, जो जिंदगी में कभी भी कैलकुलेट नहीं होता यहाँ पर कि एग्जैक्टली आपको सीमा बताया जाए, क्योंकि हमारे स्लीपियस वेलनेस में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्त जो है यहाँ पर 100 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है 18 लेवल के अंदर, लेकिन उसमें भी 18 लेवल जैसे ही मैं पाल गुरुजी, शिव कुमार सर, रामवीर सर, अमित दुबे, डॉक्टर कुणाल गुरुजी जब कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्त जो है उसके बाद 19वां लेवल भी ओपन हो जाएगा, 20वां लेवल भी ओपन हो जाएगा, और जिस दिन 20वां लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन 21वां भी हो जाएगा। इसीलिए अनलिमिटेड इनकम का जो सत्य है वो स्लीपियस वेलनेस कायम कर रहा है। टू बिकम ऑन बोर्ड मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है, बॉस का कोई भी बातें सुनना पड़ता है, चाहे वो प्रेशर करे, दबाव करे, गुस्सा करे या जो भी करे, उन चीजों को सुनना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो एक तरह से हमारी मजबूरी हो जाती है, सही है। हमारी मजबूरी ये है कि हम उसको क्यों सुन रहे हैं। दोस्त जो है वहां पर से हमको आय का स्रोत मिल रहा है जिससे जीवन यापन होता है, पैसे आता है जिससे हम अपना जो भी चीजें खरीद करते हैं जिंदगी में यूज करने के लिए, वो सारे वहीं से आए हैं। और हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो हुनर है, हमारी जो कैपेसिटी है, केवल उस रास्ते के मुताबिक है, उस प्लेटफॉर्म, उस मंच के ही हिसाब से हमारे अंदर टैलेंट है। इस वजह से हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अदर और कोई रास्ता नहीं होता। वहां पर बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है, प्रेशर भी होता है, और अदरवाइज कोई भी बातें होता है तो एक्सेप्ट करके हम शांत तरीके से उस काम को, मेहनत मजदूरी नौकरी वगैरह जो भी है उसको हम करते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन जो है आजादी ये है, यहाँ पर कोई बना चाहूंगा, कोई बॉस नहीं है, कोई आपके ऊपर आपको प्रेशर देने वाला, कोई दबाव देने वाला, कोई आपको अपना खुद सिस्टम यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से कई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन तो होता है, हुए भी है, हो भी रहा है और होता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये भी कहा जाता है कि लोग यहाँ पे सफल नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। दोस्त जो है वो व्यक्ति सफल नहीं होते यहाँ पर जो इस इंडस्ट्री को हल्के में ले लेता है, जो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो उसको रिस्क नहीं होता कोई, इस वजह से वो हल्के में लेता रहता है। यहाँ पर कोई बड़ा समय देने की जरूरत नहीं, कोई यहाँ पर टैलेंट की आवश्यकता नहीं, सरल तरीके से सपोर्ट मिल जाता है, सरल तरीके से गाइडलाइंस मिल जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है। इसके लिए यहाँ पर ज्यादातर
व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को हल्के में लेकर के पीछे हट जाते हैं धीरे धीरे, और उनको लगता है कि मैंने इंडस्ट्री को खुद त्यागा है। दोस्त, ऐसा नहीं होता। आप सभी को पता है इस दुनिया में खिलाड़ी यदि सही खिलाड़ी ना बने और उस खेल को सीखने के लिए ध्यान न दे, उसमें अपने आप को निखारने के लिए अभ्यास के अंदर न उतारे, तो वो मैदान ही उस खिलाड़ी को साइड कर देता है। समझना बात को। यदि कोई व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है और वो नौकरी में जो भी रूल्स है, जो भी सिस्टम है, जो भी चीजें हैं जो उनके माध्यम से करना होगा और वो बेहतरीन तरीके से करना होगा, और जिस तरीके से, जिस आइडिया से उनको वो काम करने हैं, वो काम वो आइडिया से यदि उस व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है तो वहां से उनको निकाल दिया जाता है। कोई व्यक्ति यदि सारेगामा पाके मंच में चला गया, लिटिल चैंस में चला गया या इंडियन गोट अवार्ड में चला गया, तो दोस्त जो है वहां वो मंच में तो चला गया लेकिन गीत गाना अच्छा से नहीं आया, वहां पे ABCD बोलने लग गया, तुतलाने लग गया, सही से उसका संगीत ही नहीं है, वो मंच ही उसको त्याग देता है, वो मंच से ही उसको निकाला जाता है ना। बल्कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो मंच को छोड़ता होगा, वो मंच के काबिल ही वो नहीं होता, इस वजह से साइड हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिसमें इंसान अपने आप को कमजोर कर लेता है, अपने आप को इसी वजह से वो पीछे धकेल देता है और उसका जिम्मेदारी वो खुद होता है, लेकिन जिम्मेदारी वो किसी और को देने का प्रयास भी करता है। यहाँ पर जो है आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है दोस्त, जो है हम मार्गदर्शक है, हमारे सिस्टम हमारा मार्गदर्शक है, हमारे अपलाइन हमारे मार्गदर्शक है। तो आप सभी को मैं एक बातें यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, किसी को बोझ समझ करके नहीं चलना। कोई भी अपलाइन सिस्टम है आपका, वो सिस्टमेटिक तरीके से जो भी चीजें वो आपको गाइड करता है वो आपको अप्लाई करना है। कोई चीजें ऐसा हो जो गलत हो, गलत गाइडलाइंस हो, उसके लिए आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो सही गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें और लगातार सिस्टम के साथ स्लीपियस वेलनेस के अंदर अपने आप को सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ते रहो। ड्रीम कम ट्रू, यहाँ पर जो भी हम सपने देखते हैं जिंदगी में वो पूरा होने का पूरा चांस है। जो भी आप देखो, जो भी आप सोचो, बशर्ते एक समय है हर एक रास्ते का। कोई व्यक्ति को लाख रुपए का नौकरी मिल गया है या कोई व्यक्ति अपने बिजनेस धंधा से लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो दोस्त जो है वो केवल 1.5-2 लाख कमाने के लिए और साल भर तक करने के लिए ही वो नौकरी या बिजनेस या धंधा को ओपन नहीं करता है ना, बल्कि उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं ये धंधा को 15 साल करूंगा, मैं ये नौकरी को 30 साल करूंगा, मैं ये जॉब को 60 साल दूंगा, मैं ये बिजनेस के अंदर पूरी जिंदगी दूंगा और पूरी जिंदगी में इतना पैसा मैं बना लूंगा और उस पैसे से ये चीजें मैं अपने लाइफ में कर लूंगा, इतने साल में ये हो जाएगा, इतने साल में ये खरीद लूंगा, इतने साल में यहाँ पे ये धंधा करके, ये नौकरी करके इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरे जिंदगी के ये वाला जो सपना है वो मैं पूरा कर लूंगा। ये चीजें वो इंसान सोच के वो जॉब में, वो बिजनेस में अपने आप को कायम रखता है। सहमत है मेरे बातों से सारे लोग? तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, ये इंडस्ट्री के अंदर भी आपके सारे सपने पूरे होने की पूरी संभावना है। बस इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एक बेहतर फाइटर बनाने के लिए सिस्टम से जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे बताऊं, डायरेक्ट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जुड़ना तो आसान है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा इससे जुड़े रहना सबसे मुश्किल काम है। और मुश्किल काम किसके लिए है वो भी मैं बताना चाहूंगा, यदि आप सभी सुनना चाहेंगे। ठीक है, मुश्किल काम उसके लिए है जो व्यक्ति 18 लेवल का बिजनेस प्लान देखा और विश्वास किया और इस प्लेटफॉर्म में आ गया। उस समय उसको लगा कि वाकई में मैं इस 18 लेवल के अंदर अपना जिंदगी बना सकता हूँ। 18 लेवल के माध्यम से 100 करोड़ की जो इनकम है वो इनकम को मैं अपने जिंदगी में ले सकता हूँ। दोस्तों, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 100 करोड़ कमाने के लिए ये WPL करो, लेकिन समझना बात को मेरा, 100 करोड़ के प्लान को देखकर हम ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन दोस्त जो है यहाँ पर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करने के बाद
हमारा सोच धीरे 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 वही स्थिति में चला जाता है जिस स्थिति में हम थे और हैं। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर जुड़े रहना उन लोगों के लिए आसान है जो सिस्टम को लगातार प्रायोरिटी देगा, जो अपने आप को सिखाने के लिए अपने आप के अंदर यहाँ के बातों को अप्लाई करने के लिए तैयार रहेगा, जो अपने अपलाइन के सही मार्गदर्शन के अनुसार काम करने के लिए तैयार रहेगा, जो अपने अपलाइन के क्वालिटी के अंदर अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करेगा, जो सिस्टम का मार्गदर्शन है, सिस्टम की जो पॉइंट्स हैं, सिस्टम की जो बातें हैं, जिसको अप्लाई करके यहाँ पे ब्रोंज बना जाता है, सिल्वर बना जाता है, तीसरा रैंक किया जाता है, चौथा रैंक किया जाता है, एमराल्ड अचीवर बना जाता है, टोपाज बनकर 2,10,000 का इनकम लेकर थाईलैंड जैसे विदेश यात्रा भी करने को अपने आप को तैयार कर लेता है, रूबी स्टार बन करके रिवार्ड इनकम भी ले लेता है। ये जो अगेंस्ट जितने भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग दोस्त ये प्लेटफॉर्म हर लेवल में आपको आगे बढ़ने के लिए, उस लेवल को अचीव करने के लिए तैयार करने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है कि भाई साहब आप इस इंडस्ट्री को खेती के नॉलेज को लेकर नहीं कर सकते, आप इस इंडस्ट्री को मास्टरी का गाइडलाइंस के माध्यम से नहीं कर सकते, आप इस इंडस्ट्री को डॉक्टरी के प्रोफेशन में जो एजुकेशन हम अप्लाई करते हैं वो एजुकेशन के थ्रू हम इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। यदि हम कोई भी नॉलेज रखते हैं अपने अपने बैकग्राउंड, अपने अपने दिशाओं में, तो अपने वो नॉलेज के माध्यम से, अपने वो समझ के थ्रू, अपने वो माइंडसेट के थ्रू हम इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। समझ रहे हो? यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर 100 करोड़ का प्लान आप सभी देख ही लिए हो, तो 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए भी नियम और सिद्धांत है। समझ रहे हो? यहाँ पर भी अपना एक नियम सिद्धांत है कि एक आम व्यक्ति 100 करोड़ के अपॉर्चुनिटी के अंदर अपने आप को सफल कैसे कर सकता है, और सफल व्यक्ति के अंदर क्या क्या होता है, और सफल व्यक्ति अपने जिंदगी में क्या चीजों का त्याग करता है, कौन से चीजों को अपनाता है। दोस्त जो है, हम अपने जिंदगी में आसानी से गुजारा बसर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमको वो काम पसंद है, वो काम में मन लग जाता है, इसलिए हम आसानी से उसको कर लेते हैं। लेकिन आप सभी जो है जरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कैटेगरी है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, उसमें जो भी लोग सफल है, सक्सेस है, जिसको हम रील में देखते हैं, जिसको हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, जिसको न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों का हम नाम जानते हैं कि ये लोग हमारे हिंदुस्तान के सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, और जिसका एग्जाम्पल देकर हम अपने बच्चों से भी बात करते हैं, जिसका एग्जाम्पल देकर हमको भी बताया जाता है, समझाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग कभी भी जो उनके मन को भाया है वो काम करके सफल नहीं हुआ, जो उनके मन को एक्सेप्ट नहीं रहा वो काम करके वो लोग जो है अपने आप को सक्सेस किए हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी हमारा जो एसएलपीएस वेलनेस का रूल्स है, जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो ये है, ये इंडस्ट्री, ये सिस्टम आपको कहता है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो रूल्स, जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसको फॉलो करो। माय डियर फ्रेंड, मैंने पहला बात कहा यहाँ पर नॉलेज का, एजुकेशन को प्रायोरिटी एनी टाइम देना पड़ेगा, जैसे आप सभी आज बेसिक ट्रेनिंग को दिए हो। एजुकेशन को प्रायोरिटी इसलिए देना है, हमारी संस्था, हमारा प्रोफेशन प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है, बातचीत से जुड़ा हुआ है, और जो बातचीत हम हमारे जान पहचान के लोगों से करते हैं। आपको FIM के थ्रू पता भी होगा, और नहीं हो तो मैं अभी बता भी देता हूँ। आपको जो भी व्यक्ति प्लान दिखाया, जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट्स बताया, जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री से आपको अवगत कराया, वो व्यक्ति के नोटबुक है उनके पास, और वो नोटबुक के अंदर सिस्टेमेटिक तरीके से उनको भी बताया गया कि भाई साहब हमारा प्रोफेशन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो प्रोडक्ट्स हमारा हेल्थ केयर है, आयुर्वेद से निर्मित है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फूड सप्लीमेंट है, ओरल केयर है, मेकअप मंत्र है, हेयर केयर है, समझ रहे हो, होम केयर है। ये सारे जो चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित पूरी तरह एनर्जेटिक है, पूरी तरह हेल्दी प्रोडक्ट है, जिससे हम संबंध रखते हैं, और ये इंडस्ट्री अपने बनाए हुए चीजों से संबंध रखते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए की यदि बात होता है तो दोस्तों जो है वो करोड़ों रुपए सिस्टमेटिक तरीके से आपको जैसे मिलता है वैसे बता ही दिया गया है, लेकिन जब करोड़ों रुपए की बात होता है तो वहां हम डाउट करते हैं। लेकिन समझना इंसान है जो आसानी से कहीं भी उड़ सकता है, जा सकता है। कोई भी इंसान चाहे, जो सक्सेस इंसान है, वो चाहे तो अमेरिका में भी अभी पल एक सेकंड में जमीन खरीद दे, वो चाहे तो ऑस्ट्रेलिया तुरंत 2-5 मिनट के अंदर उड़ करके चला जाए, डिसीजन लेकर के प्लेन पकड़े 2-2.5 घंटा के अंदर वहां चला जाए, अपने जिंदगी में जो वो चाहे वो खरीद सके। सोचे ना, अपने जिंदगी में वो इतना शोहरत हासिल कर चुका होता है जिसके लिए पृथ्वी के अंदर जीवन जीने के लिए कोई भी चीज में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी के अंदर जिंदगी जीने के लिए कोई चीजों को खरीदना है तो वो टैग देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लोगों को सक्सेस कहा जाता है शायद, है ना। तो कहने का मतलब मैं ये बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सक्सेस उस दुनिया के लोग हैं जो दुनिया से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो दुनिया किसी ना किसी चीज को बेचता है, सेल करता है। सेल करने वाले लोग ही इस दुनिया में सफल लोगों में गिना जाता है और माना जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री सेलिंग से जुड़ा हुआ है, हमारी इंडस्ट्री प्रेजेंटेशन प्रमोटिंग से जुड़ा हुआ है, और हम अपने आयुर्वेद को लोगों तक प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन चीजों को प्रमोट करता है, बहुत सारे कंपनियों के बनाए हुए आइटमों को, बनाए हुए चीजों को, बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, जिस तरीके से ऋतिक रोशन ड्यू और थम्स अप पिलाता है, जिस तरीके से ऐश्वर्या राय, विद्या बालन, जितने भी हीरो हीरोइन हैं, वो हमारे सामने क्रीम, तेल, साबुन, अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ, ये सारे आइटमों को जो विज्ञापन के थ्रू हमारे आपके टीवी में आकर बताते हैं, माय डियर फ्रेंड, वो लोग एडवर्टाइजर है और वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और उसके बदले उनको कंपनियां करोड़ों रुपए देते हैं। उनको कौन कंपनियां करोड़ों रुपए देते हैं, थोड़ा ये भी मैं क्लियर कर दूं। जो संतूर साबुन हम और आप लगाते हैं वो कंपनी उसको करोड़ रुपए देते हैं। जो लाइफ बॉय हम लगाते हैं वो कंपनी वो हीरो हीरोइन को करोड़ों रुपए देते हैं। जो रिवाइटल का टेबलेट कई लोग इस्तेमाल करते हैं वो सलमान खान, अक्षय कुमार को वो करोड़ रुपए मिलता है। जो नवरत्न तेल हमें अमिताभ बच्चन लगवाने के लिए बार बार प्रयास करता है वो करोड़ रुपए वो कंपनियां उनको देता है। कोई चप्पल का प्रमोट कर रहा है, कोई जो है इनरवियर अंडरवियर का प्रमोट कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी गुटके को प्रमोट कर रहा है, तो गुटखा जहर के लिए भी उसको करोड़ रुपए दिया जाता है। कई ऐसे सेलिब्रिटी शराब का भी टीवी में आकर प्रमोट कर रहा है। तंबाकू, शराब जैसे चीजों रुपए कंपनियां तो उसको दे रहा है, लेकिन कंपनियों को पैसा कौन दे रहा है, जरा अपने आप से सवाल करो। संतूर बनाने वाले कंपनी को कौन पैसा दे रहा है, लाइफ बॉय बनाने वाले कंपनी को कौन पैसा दे रहा है, इनरवियर अंडरवियर बनाने वाले कंपनियों को कौन पैसा दे रहा है, नवरत्न तेल वाले कंपनी यदि अमिताभ बच्चन को करोड़ रुपए दे रहा है तो वो पैसा कौन दे रहा है उस कंपनी को, ये समझने की जरूरत है। और हम और सब जिम्मेदार हैं उन लोगों को करोड़ रुपए देने में। समझ रहे हो बात मेरा? हम सब जिम्मेदार हैं उन लोगों को जो करोड़ रुपए दिए हैं, उनके बच्चे अच्छी जिंदगी जी रहा है, आलीशान जीवन वो जो है बिता पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, जिंदगी में जो लाइफ स्टाइल चाहे वो पूरा कर ले रहा है, जो खरीदारी करना चाहे खरीद ले रहा है,
उन सारे चीजों के पीछे सबसे बड़ा हाथ यदि है तो दोस्त जो है हमारा और आपका और हमारे समाज के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। और वो लोग उतना बेहतरीन एडवर्टाइज कर करके बार बार आकर हमारे दिमाग में इसलिए जगह बना पाया क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो एजुकेशन लिया हुआ है उन चीजों का। तब हम और आप उनको प्रायोरिटी देते हैं और फैन बने हुए हैं। हम उसका फैन बने हुए हैं जो जिस व्यक्ति को हम कभी देखे नहीं है, जिस शख्सियत को हम कभी मिले नहीं है, उसका फैन बने हुए हैं। और फैन बनने के चक्कर में लाइफ बॉय भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका चाइना में बैन है। फैन बनने के चक्कर में जो विदेशों में कई ऐसे रिफाइंड तेल है जो बैन है, वो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो विदेशों में बिल्कुल नहीं बिकता और हमारे देश में आप मेडिसिन 8500 प्रकार का मेडिसिन भारत देश में आसानी से बिक जाता है। और वो मेडिसिन को भी विज्ञापन में देने के लिए विराट कोहली आ जाता है, सचिन तेंदुलकर नाक रगड़ते हुए आ जाता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी आ जाते हैं। समझ रहे हो बात को? जहर के बदले विज्ञापन करके करोड़ों रुपए वो लोग ले रहा है। उसकी जिंदगी कितना सक्सेस है वो आप सभी को शायद मुझे बताने का जरूरत नहीं है। और हम ये सारी चीजों में जिम्मेदार हैं। और हम जिन लोगों के पास जाएंगे, ये ट्रेनिंग लेने के बाद का इनविटेशन करने जाएंगे, आमंत्रण करने जाएंगे हम इसके प्रोग्राम के बारे में नॉलेज लेने के लिए। जो लोग मना करेगा, जो लोग स्वीकारेगा तो अच्छी बात है, जो मना करेगा वो भी बराबर का हकदार है गुटखे तंबाकू के एडवर्टाइज करने वाले लोगों को करोड़ों रुपए कमाने में, जो शराब का एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको करोड़ों रुपए दिलवाने में। आप सोच कर तो देखो, लोग शराब लेते हैं शराब के दुकान से, तो दोस्त जो है शराब बेचने वाले व्यक्ति का घर कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके बच्चे क्या जीवन जी रहा है, किस प्रोफेशन में वो समाज में अपना रुतबा बना के जी रहा है, वो आप देखो। और वो सारा कुछ के पीछे हमारे आपके जैसे लोगों का ही योगदान है, क्योंकि वो शराब खरीद रहा है और उसका घर भी बिक जाता है। समझ रहे हो? और इसलिए बिक जाता है क्योंकि नॉलेज नहीं है कि कौन सा चीज गलत है, कौन सी चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जिंदगी तबाह कर सकता है, और हम कौन कौन से बदलाव करके अपने जिंदगी को सक्सेस कर सकते हैं, सफलता के दुनिया में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, उसके लिए स्लीपलेस वेलनेस आपको साथ देने के लिए तैयार है। फाइटर सक्सेस सिस्टम का एजुकेशन आप सभी को सक्सेस करने के लिए हमेशा और लगातार साथ सपोर्ट लाइफ टाइम देने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बशर्ते जो भी बातें मैंने यहाँ पे बताया समझने का प्रयास करना और सोचना जरूर कि वाकई में ये इंडस्ट्री है क्या, और इस इंडस्ट्री में आगे अग्रसर कर होने के लिए, आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, लेवल अचीवमेंट के लिए जो आप प्लान में देखे हो कि ब्रोंज बनने पर 2500 आ जाएगा, सेकंड रैंक सिल्वर करने पर 7500 आ जाएगा, थर्ड रैंक मतलब गोल्ड रैंक गोल्ड अचीवर बन जाने पर 15,000 रुपए आएगा, प्लेटिनम बनने पर 32 आएगा, एमराल्ड बनने पर आपको 69,000 आएगा। नॉमिनी फैसिलिटी में WPL परिवार सुरक्षा योजना में भी आप अपने आप को स्थापित कर लोगे। आगे जितने भी रैंक है जिस बारे में आपके नियर एंड डियर अपलाइन से आपको पता चला है माय डियर फ्रेंड, उन चीजों को अचीव करने के लिए, उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज लेना पड़ेगा कि किस तरीके से लिस्ट बनाया जाता है, किस तरीके से लिस्ट का क्या मीनिंग होता है, लिस्ट क्या है आपको बताना चाहूंगा। मैंने पहले ही बताया हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्ट से संबंध रखता है और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने पड़ते हैं। मतलब हम बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के जगह पे हम हैं यहाँ पर। हमारी इंडस्ट्री करोड़ों रुपए उन लोगों को देने के लिए सोच नहीं बनाया, 100 करोड़ रुपए उन लोगों को देने का मन नहीं किया उसको, और इस इंडस्ट्री का विस्तार किया क्योंकि वो 100 करोड़ रुपए उन लोगों को जा रहा है जो ऑलरेडी सक्सेस है। लेकिन यहाँ पर हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो दर दर भटकते हैं रोजगार के लिए,
कैरियर के लिए, आर्थिक व्यवस्था के स्रोत के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वही चीजों को देखते हुए हमारी इंडस्ट्री एसएलपीएस वेलनेस और हमारे इंडस्ट्री के जो गॉड एंड एमडी है डॉक्टर संजीव कुमार सर, उनका दो ही मिशन और मकसद है कि हिंदुस्तान में कोई भी इंसान स्वास्थ्य का शरण न ले। ऐसे स्वस्थता को हम जो है समाज में पहुंचाएंगे और कायम करेंगे। जो इंसान ग्रसित है और लाचार है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का इलाज कराने में, वो 10 20 25 30 हजार रुपए में यहाँ के प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक हो जाए, ऐसा विचार रखकर बीमारी और बेरोजगारी को दिशा देकर इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और हमको और आपको पूरी तरह सफल बनाने के लिए सिस्टम का भी आविष्कार किया, जो सिस्टम हमको एक बेहतर एडवर्टाइजर बनाने के लिए तैयार है। और जब आप नॉलेज लेकर के, एक्सपीरियंस लेकर के बेहतर एडवर्टाइजर बन जाते हो, एडवाइजर बन जाते हो इस प्लेटफॉर्म का, तो दोस्त जो है आपको बताना चाहूंगा, एक डायरेक्ट सेलर के आगे हेल्थ एडवाइजर लिखा जाता है। जो वेलनेस केयर से संबंध रखते हैं, जो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलर को हेल्थ एडवाइजर भी बोला जाता है। तो हम सभी को हेल्थ एडवाइजर ये फाइटर सक्सेस सिस्टम बनाएगा, बशर्ते सिस्टम से जुड़े रहना पड़ेगा आप लोगों को। तैयार है सारे लोग? और ये सिस्टम को समझने सीखने के बाद यहाँ पर डिसिप्लिन आती है, मतलब तैयारी किस चीज का? आपके सपनों को अचीव करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा एसएलपीएस वेलनेस के अकाउंट में है और आपका खाता खुल चुका है। जैसे ही आप आधार दिए, पैन कार्ड दिए, पासबुक दिए, नॉमिनी, जीमेल, डॉक्यूमेंट जो भी लगता है, मोबाइल नंबर वगैरह, वो सब देकर आप रजिस्ट्रेशन करवाए, आपको डायरेक्ट सेलर आईडी मिल गया। मतलब आपको बताना चाहूंगा दोस्त जो है, जिस बैंक में जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट्स देकर खाता खुलवाते हो, तो वहां पर जो है आपको 2000, 5000, 10,000 जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे आपको प्रोसेस के लिए जमा करने होते हैं। बाद में वहां पे बोल दिया जाता है कि भाई साहब ये पैसा आप बाद में निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से पर हमको एसएलपीएस वेलनेस का अकाउंट नंबर मिल गया है डायरेक्ट सेलर आईडी के रूप में, समझना बात मेरा। और AWPL नाम का बैंक ओपन है जिसमें 100 करोड़ रुपए रखा हुआ है। आप चाहो तो 1 करोड़ निकाल सकते हो, आप चाहो तो 5 करोड़ निकाल सकते हो, आप चाहो तो 100 करोड़ भी निकाल सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर तक का भी सफर कर सकते हो। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी लिस्ट की करनी पड़ेगी। पहले लिस्ट 2 प्रकार का होता है, एक तो आपके लक्ष्य, आपके सपने, आपके चाहत का, सपनों का और अपनों का। सीधी बात, आप जिंदगी में जो भी चाहत रखकर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हो दोस्त, वो चाहत आपके नोट, पेन, डायरी आप रखो, नोटबुक में आप डाउनलोड जो है नोट डाउन करो। जिस भी परमपिता परमात्मा को आप मानते हो उसका आप जो है ऊपर में वर्णन करो और अपना नाम लिखो कि मैं कन्हैया यादव आज इस दिन से AWPL जैसे महान प्लेटफॉर्म में अपने सपनों को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए कदम बढ़ाया हूं। तो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक अच्छा लाइफ यहाँ पे कन्वर्ट ना कर लूं। मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक अच्छे लेवल पे ना चला जाऊं। और परमपिता परमात्मा आप मुझे इसके लिए हौसला देना, साथ देना। मेरी जिंदगी में मैं इतने दिन, इतने तारीख को, इतने समय ये लेवल या ये चाहत या ये चीज मैं खरीद लूंगा, वो भी AWPL के पैसे से। ये आपको लिखना पड़ेगा। हमारा टारगेट चल रहा है उदयपुर बुनांजा, राजस्थान उदयपुर, झीलों की नगरी, महलों का, राजाओं का महलों की दुनिया, ऐतिहासिक नेचर के अंदर प्राकृतिक गोद में आप सभी को समय बिताने का मौका AWPL देने के लिए तैयार है। दोस्त जो है वहां पर 27 नवंबर तक का समय है। आज से लेकर आप कितने दिन बचा है वो आप जो है कैलकुलेट कर लेना। आप वो भी लिख सकते हो कि मैं ये उदयपुर बुनांजा टारगेट अचीव करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो बुनांजा टारगेट अचीवमेंट करने के बाद में आपको पैसे आएंगे और जो आप चाहते हो उस पैसे से खरीदोगे।
चाहत तो पैसे से ही पूरा होता है ना। नहीं तो इस दुनिया में एक और कहावत है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है? दोस्त जो है वो व्यक्ति ये लिखना भूल गया कि चलो बेटा हम सहमत है आपके बातों से, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, ये तो सही है कि कुछ लेकर हम नहीं जा सकते वहां, कोई धन दौलत रुपए पैसे हम वहां लेकर नहीं जा सकते। लेकिन वो व्यक्ति नीचे लिखना इसलिए भूल गया कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, इन बातों में विश्वास नहीं करना। लेकिन पृथ्वी में जब तक रहेंगे आलीशान जिंदगी जीना भी जरूरी है, जो चाहे वो खरीदना भी जरूरी है, जो चाहे हमारे जिंदगी को चलाने के लिए व्यवस्था, वो व्यवस्था को आसानी से मैनेज करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो जो समाज के अंदर एक जो निगेटिविटी है कि पैसे पैसे क्या पैसे, ये तो लालच है, लालच नहीं होता। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि पैसे वाली बात मत करो सर, ये तो लालच है। उसी व्यक्ति से पूछना मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा तो क्या खरीदोगे, वो उगल देगा तुरंत। उसी व्यक्ति से पूछना 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो क्या खरीदोगे, तो वो तुरंत अपनी चाहत उगल देगा। वो बोलेगा सर आप 5 लाख दे दोगे तो मैं ये खरीदूंगा, 1 करोड़ आ जाएगा ये ले लूंगा सर, ऐसा मेरा लाइफ होगा, ऐसे घर होगा, ऐसे चीजें मैं मैनेज कर लूंगा। उसी समय उसको बताओ कि भाई साहब ये आपका लालच है कि चाहत है, और ये चाहत को पूरा करने की जो मैं पैसे बता रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए जो रास्ता बता रहा हूँ वो गलत है या सही है, ऑलरेडी उनको भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्त जो है जिंदगी को सफल इसलिए करना है कि भगवान जितने दिन तक इस पृथ्वी में हमको, हमारे परिवार को, हमारे आने वाले जनरेशन को रखने वाले हैं, उसके लिए हम AWPL जैसे दमदार बेहतरीन आयुर्वेद के प्लेटफॉर्म में अपने आप को सक्सेस कर लें। हमारी सक्सेस, हमारी मेहनत हमको 7 पीढ़ी तक जो है हमारा नाम रोशन करने का मौका देता है। उसी के लिए यहाँ पर आपके चाहत, आपके सपने को नोट डायरी में नोट डाउन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद में हमारे संस्था का जो पहचान है, जो प्रोफेशन है, हमारे संस्था के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनको समाज में बताने पड़ते हैं, समाज में जानकारी देने पड़ते हैं। जिस तरीके से कोई व्यक्ति कोई मेडिकल शॉप खोल रहा है तो अपने जान पहचान के लोगों को इनवाइट करता है, न्योता देता है, आमंत्रण देता है, समझ रहे हो। कोई व्यक्ति यदि बड़ा सा होटल ओपन कर दिया तो ओपनिंग के लिए अपने नियर एंड डियर लोगों को न्योता देता है, इनवाइट करता है कि इस तारीख को इतने बजे यहाँ पे सत्यनारायण का पूजा है और भाई साहब ये चीजें व्यवस्था है, आपको बताया जाता है। वहाँ पे कार्ड देने भी वो व्यक्ति आता है और आप वहाँ पे शामिल होते हो। आपको सबसे कड़वी और सच्ची बातें बता देता हूँ, कोई बड़ा सा होटल ओपन करके आपको वहाँ पे बुला रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है वो भी मैं बता दूंगा। कोई मेडिकल खोला है वो भी आपको बुला रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है वो भी मैं बता दूंगा। दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस धंधा हो, कोई आदमी ओपन कर रहा है तो आपको वहाँ पे शामिल क्यों किया जाता है, ताकि आप उनके चीजों से अवगत हो जाए। आपको बताने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए बुलाया जाता है, आपको जानकारी देने के लिए बुलाया जाता है कि भाई साहब मेरे पास, मैं मेडिकल शॉप खोला हूँ तो मेरे पास ये मेडिसिन मिलता है, मैं मेडिकल शॉप खोला हूँ तो ये पाउडर, ये केमिकल, ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन, इस कैटेगरी का इलाज वाला दवाई मेरे शॉप में आपको इसे प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सा होटल वाला आपके रिश्तेदार कोई है और आपको बुलाया है समोसा पकौड़ा उस दिन खिलाने सत्यनारायण के पूजा के साथ में, तो वो अपने होटल के अंदर क्या क्या वैरायटी रखने वाले हैं उनसे अवगत कराने के लिए आपको बुला रहे हैं, ताकि आने वाला टाइम में जब आपके घर में पार्टी हो, डायमंड बनने का पार्टी, समझ रहे हो, जब आप डायमंड बन करके पार्टी दोगे तो सारा मिठाई उसके होटल से आप ऑर्डर करवाओ, इसलिए वो आपको बुलाते हैं। जब आप ब्लू डायमंड बन जाओगे तो कई ऐसे लोग हैं जो कोई रेस्टोरेंट या कोई कॉन्फ्रेंस हो या बड़ा सा बिल्डिंग तैयार किया है तो उसके ओपनिंग के लिए आपको बुलाते हैं, हमको बुलाते हैं, हम सभी शामिल हैं उसमें। तो दोस्त जो है वो इसलिए बुलाते हैं ताकि हमारा जब सूरज टीम, सीधी टीम का
जो है साइज बड़ा हो जाए। आज 100 का दायरा हम सोच पाते हैं, तो जिस दिन 1000 का सीमा में हमारा टीम कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई स्टेडियम वाला हमको न्योता दिया है अपने भूमि पूजन में, अपने उद्घाटन में, तो समझ लेना वो आपको इसलिए बुलाया है कि जिस दिन आप अपने प्रोफेशन में पूरी तरह से एक अच्छे कैटेगरी में चला जाओ, तो उसका स्टेडियम को आप चॉइस करो। समझ रहे हैं बात को मेरा? तो वैसे ही अपने जान पहचान के लोगों का आपको लिस्ट जो है बनाना पड़ेगा। अपने डायरी में जितने भी लोगों को आप अपने शादी में आमंत्रण किए थे, आप अपने बच्चे के नामकरण में आमंत्रण किए थे, जो भी पार्टियां या कोई भी महोत्सव और प्रोग्राम आपके निश्चित और निजी जीवन में जो आप करते हो, और उसमें जिस भी लोगों को शामिल करने के लिए आप सोच रखते हो, जिनको भी निमंत्रण इनवाइट आप करना चाहते हो माय डियर फ्रेंड, उनका नाम, नंबर और पता और उम्र और वो इंसान क्या करता है, इतनी बातें आप अपने नोट डायरी में जरूर लिख लेना। आपका लिस्ट कम से कम 50 से लेकर 150 तक के लोगों का होना चाहिए, क्योंकि इस धरती में 150 लोगों को कोई इंसान नहीं जानता पहचानता हो, ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी वो उसका बैकग्राउंड हो। कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब प्रोफेशन से है मेरे जैसे, समझ रहे हो, कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब प्रोफेशन से है मेरे जैसे, तो मेरा भी 100-200 लोगों का जान पहचान था, और अब तो जो है बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन मैंने शुरुआत किया सिस्टम के बताए अनुसार, मैंने अपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाया अपने नोटबुक में। दोस्त जो है उन लोगों से मैंने समय लिया फोन कॉल करके, मुझे फोन कॉल करना नहीं आया तो मैंने अपने अपलाइन का सपोर्ट लिया, और यदि अपलाइन दूर है तो मैंने उससे सीखा कि कैसे व्यक्ति को हम प्रोग्राम के बारे में बताएं, इन्विटेशन कैसे करें, हमारे प्लान को प्रेजेंट करने के लिए उससे समय कैसे लें। तो उन्होंने मुझे बताया कि कन्हैया जी, आप जब भी अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए किसी को इनवाइट करो तो इस तरीके से बातें करना जिस तरीके से व्यक्ति का प्रोफेशन है, उसका दिनचर्या है। यदि मैं कोई किसान भाइयों को इनवाइट करता हूँ संडे का प्रोग्राम के लिए, तो माय डियर फ्रेंड ये बातें आप ध्यान से समझना और सुनना। मैं उसको ये बोलूंगा कि भैया जी नमस्कार, राम राम, जय राम, जो भी बातें हैं आप अपने भाषण, ठीक है, अपना जो वर्तमान जीवन शैली है, जीवनचर्या है, वार्तालाप है ना, उसके अनुसार आप बात करके इनवाइट करो। किसी को सर बोल के इनवाइट नहीं करना। कोई किसान भाइयों को यदि मेरे प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इनवाइट करूंगा कि भाई साहब, मैं भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है कदम बढ़ा करके चल रहा हूँ और रिजल्ट बेहतरीन है, लेकिन वो रिजल्ट को आप तभी बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, विश्वास कर पाओगे, जब हमारे प्रोग्राम के अंदर आपके खेती बाड़ी के से संबंधित नॉलेज प्राप्त होगा। हमारा एक प्रोग्राम मैनेज होता है इस सिटी में, इस हॉल में, इतने बजे इस दिन, वहां पे आपको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको जानकारी मिलेगा कि आप अपने धान के फसल को किस तरीके से कम दवाओं के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन दिला सकते हो। बीमारियां क्यों आता है, मिट्टी का कारण क्या है, आज एक किसान जो है लगातार रासायनिक और पेस्टिसाइड के क्षेत्र में फंसते क्यों जा रहा है और ऑर्गेनिक को अपना क्यों नहीं रहा, और ऑर्गेनिक किस तरह होना चाहिए, वो सारे चीजों के बारे में एक संबंधित बेहतरीन एक्सपर्ट वहां पे आने वाला है, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। और खुशी का बात यह है कि 1 रुपए वहां आपको गृह प्रवेश में देने का जरूरत नहीं है, मतलब प्रोग्राम अटेंड करने के लिए 1 रुपए भी देने का जरूरत नहीं। तो भाई साहब, बहुत बड़ा मौका है, बहुत दिन बाद हमारा जो ये एक्सपर्ट है वहां पे अपना समय दिया है और वहां पे आ रहा है, तो अपना समय आप निकालो और खेती बाड़ी से संबंधित, और मैं जिस एग्रीकल्चर के बारे में बताऊं उससे संबंधित जानकारी लेकर आओ और अपने खेती के लिए एक अच्छा चीज को अप्लाई करो। इस तरीके से मैं करूंगा, या और भी अदरवाइज वो सिचुएशन को देखकर बातें हो जाता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लीडर है जो है मॉर्निंग सेशन में भी बताते हैं कि स्टूडेंट को इस तरीके से इनवाइट करना, नौकरी के आदमी को इस तरीके से करना, वाले आदमी को इस तरीके से करना। तो अलग अलग प्रोफेशन और अलग अलग वर्ड होते हैं उसके, है ना। यदि मैं कोई स्टूडेंट को बता रहा हूँ तो उसको ये बोलूंगा कि बेटा आप बेहतरीन मेहनत कर रहे हो, लगातार मैं आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ, पढ़ाई में बहुत मन और लगन है आपका, तो मैं इतना तो समझता हूँ कि
आज के दुनिया में वही बच्चे बेहतरीन पढ़ाई में ध्यान देता है जो जिंदगी में बड़ा सोच रखता है और कुछ करना चाहता है। और आप मेहनती हो, और आपको ये भी जो है जरूरत होगा कि आप सोचते होंगे लाइफ में कि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ कोई पॉकेट मनी का रास्ता जो है अपनाऊं, जिससे मेरा फिलहाल का पॉकेट मनी कन्वर्ट हो और उसके माध्यम से मैं अपने पढ़ाई का खर्च और अपना पर्सनल खर्च मेंटेन कर सकूं। तो ऐसे स्थिति में वर्तमान के समय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं भी एक संस्था के साथ या पढ़ाई करते हुए आप कर रहे हो तो आप उस तरीके से करो। मैं अपने काम धाम के साथ में शुरुआत किया था और उसके बारे में जानकारी लिया और अच्छा खासे तरीके से मैं यहाँ पर सक्सेस होते जा रहा हूँ। अच्छे खासे से मैं अपने लाइफ में जो भी चीजें जरूरत के लिए पैसा की आवश्यकता होती है वो मेंटेन कर पा रहा हूँ। और बेटा यहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करियर लगा करके अपने अच्छे खासे पॉकेट मेंटेन कर रहे हैं, अपने निजी खर्चे को मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। संडे के दिन में इस सिटी में, इस हॉल में इतने बजे हमारा प्रोग्राम है, जिसमें वहां पर एक स्टूडेंट किस तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकता है, जो करियर रूप में ले सकता है, समझने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और अच्छा होगा कि आप अपने फैमिली के साथ में वहां पे प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हो। कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है तो नौकरी वाला का तो संडे को छुट्टी रहता है, उसको भी आप जो है बेहतरीन तरीके से बता सकते हो कि भाई साहब हमारा हेल्थ से संबंधित बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है इस सिटी में, इस हॉल में इतने बजे इस दिन। और मैं बहुत दिन से आपको बताने का प्रयास कर रहा था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक दिन जब समय मिला तो वहां मैं अटेंड किया। और अटेंड किया तो मुझे समझ में जब आया तो आपका याद आया कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी भी रखते हो, क्योंकि वहां पे आदमी को बड़प्पन चाहिए होता है ना। आप बहुत सारे चीजों के बारे में जानते परखते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उस इंडस्ट्री के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में जानो जहाँ पे हेल्थ की बातें हैं, जहाँ पे करियर की बातें हैं। अब मैं जिस अपने सोच के हिसाब से जो समझा हूँ और आप प्रोफेशन रहते समझोगे, अच्छा होगा तो अच्छा मुझे दे सकते हो, और गलत होगा तो आप गलत गाइडलाइंस जो वहाँ पे यदि आपको लगता है गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में मुझे भी समझा सकते हो। तो भैया जी मैं चाहता हूँ कि इस संडे हम दोनों भाई जाकर के वहाँ पे अटेंड करें और समझे। इस तरीके से आप इनवाइट करो। कोई लेडीजों को आप इनवाइट करते हो तो दोस्त जो है लेडीजों को आप बेहतरीन तरीके से इनवाइट कर सकते हो उसके सिचुएशन के अनुसार, है ना। कई लेडीज जॉब करते हुए भी जो है अपना घरेलू स्थिति संभालता है, काम मजदूरी मेहनत करते हुए भी संभालता है। कई लेडीज जो है केवल बेरोजगार है, जो गृहिणी है, गृहिणी बेरोजगारों में ही गिनती आता है ना, क्योंकि वहां पर तो इस दुनिया का वो एक कहावत है, सबसे सस्ता मजदूर यदि कोई है, माफ करना ये वर्ड को, लेकिन सबसे सस्ता मजदूर यदि इस दुनिया में है तो वो हमारे आपके घर के गृहिणी को माना जाता है। उसको कभी कोई सैलरी नहीं देते, लेकिन पूरी तरीके से एक इंसानियत के नाते वहां पे अपना एक्टिविटी होता है, फर्ज होता है, ठीक है, पारिवारिक मामला में। लेकिन ये बातें मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, वो बेरोजगारी के सेक्टर में गिना जाता है। तो हम ऐसे बहुत सारे लेडीजों को इनवाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे संस्था के अंदर एक प्रोग्राम होने जा रहा है और आप बहुत ही चाहत रखती हैं अपने लाइफ में, और कुछ जो है करियर के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए या अपने पारिवारिक एडजस्टमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए सोचती हैं और कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप जो है कोई भी क्षेत्र को बेहतर तरीके से नहीं कर पाई। लेकिन मैं जिस प्रोग्राम के बातें में कर पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ बहन, वहां पर बहुत सारे लेडीजें हिंदुस्तान के अंदर से शामिल हुआ है और अपने आप को अपने घरेलू स्थिति के साथ में भी सक्सेस किया हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पर प्रोग्राम है और वहां पे जाके आप कपल भी जो है शामिल हो सकते हो, या आप कपल नहीं हो सकते तो सेल्फ जानकारी जाकर भी ले सकते हो। ज्यादातर आप लेडीजों को कपल में इनवाइट करें तो ज्यादा बेहतर है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा जो कल का काम रहेगा हमारे डिसिप्लिन सिस्टम के अंदर, वो इनविटेशन का रहेगा, और इस तरीके से सिचुएशन देखकर आप इनवाइट और आमंत्रण कर सकते हो।
नेक्स्ट जो मैं बातें करूंगा, इसके लिए आपको लिस्ट जरूर बनाना पड़ेगा। लिस्ट का नाम नंबर आप जरूर लिख लेना। सुबह आप 1 घंटा अपने आप को देना। जितने लोगों को आप जानते पहचानते हो उसको आप 1 दोपहर तक लिस्ट बनाओ, लेकिन लिस्ट बनाओ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सको और संडे के दिन उन लोगों को आमंत्रण करो और प्रोग्राम में शामिल कर सको और अगेन समय में वो भी आपके साथ इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो सके। आगे दोस्त जो है डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी चीजें आता है, जिसमें प्लान की बातें आता है, फॉलोअप की बातें आता है, जो आगे बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करते जाओगे आपको पता चलते जाएगा। आपके नियर डियर अपलाइन से उनका रूल सिद्धांत पता चलते जाएगा, सीख मिलते जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये सारी चीजों के लिए प्लानिंग करने पड़ेंगे। प्लानिंग जो है यहाँ का हमको लिस्ट बनाना भी एक प्लानिंग है। लिस्ट बनाकर निमंत्रण करना, इनवाइट करना, समय लेना भी एक प्लानिंग है। समय लेकर उसको प्लान शो करना भी एक प्लानिंग है। प्लान शो के बाद में दोबारा क्लियर करने के लिए फॉलो अप करना पड़ता है, मतलब मुलाकात करना पड़ता है, वो भी एक प्लानिंग के साथ होता है। मुलाकात के लिए भी आपका समय शेड्यूल बराबर तय रहना चाहिए। उस व्यक्ति से भी आप कंफर्मेशन करो और फॉलो अप करते समय या प्लान करते समय ध्यान रखना आपका ड्रेस मेंटेन होना चाहिए। जिस भी प्रोफेशन से आपके सामने जाकर के आपका अपलाइन आपको प्लान बताया है और जिस स्वरूप में आप उसको देखे हो, तो हो सकता है एक आध अपलाइन टी शर्ट और चप्पल में जाकर के आपको प्लान प्रेजेंटेशन किया हो 100 करोड़ का, समझ रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई अपलाइन यदि आपको चप्पल या टी शर्ट पहन करके प्लान प्रेजेंटेशन किया तो उसी तरीके से वेशभूषा करके आपको जाना है किसी के पास, मैं ये बातें नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ड्रेस मेंटेन का मतलब फॉर्मल ड्रेस, फुल बाह वाला शर्ट, फुल बाह वाला फुल पैंट, फुल शूज, फुल मोजा, ये चीजें फॉर्मल होता है। टाई लगा सको तो टाई, कोट लगा सको तो कोट। तो फॉर्मल ड्रेस आपको मेंटेन करना है माय डियर फ्रेंड। जैसा प्रोफेशन होता है वैसा वेशभूषा होता है। एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक पुलिस का भी अपना एक वर्दी है ना, आर्मी का अपना एक वर्दी है, डॉक्टर का अपना एक वर्दी है, यहाँ तक कि पंडितों का भी, महाराजों का भी एक वर्दी है, समझ रहे हो। जो भी व्यक्ति बिल्कुल नारंगी जो है शर्ट या पैंट पहना है तो उसको हम वैष्णव खानदान के मान लेते हैं, समझ रहे हो, पंडित मान लेते हैं उसको, है ना। जो भगवा कलर धारण करते हैं उसको पंडित मानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस दुनिया में कोई भी जॉब सेक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन की बातें मैं कर रहा हूँ, खिलाड़ी का अपना एक स्पोर्ट टी शर्ट होता है और लोअर होता है, खिलाड़ी का अपना वो पहचान होता है ना। हर एक प्रोफेशन का अपना पहचान है। तो जो मैं ड्रेस कोड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो हमारे एज डायरेक्ट सेलर का पहचान होता है। आगे मैं बात करूँ माय डियर फ्रेंड, तो टाइम पंक्चुअलिटी के साथ आप जरूर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जो भी जिस समय आपको समय दिया जा रहा है सिस्टम से रिलेटेड जानकारी के लिए या सीखने के लिए या परफॉर्मेंस करने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, किसी को प्लान करने के लिए, किसी को प्रोडक्ट बताने के लिए, तो टाइम पंक्चुअलिटी का पालन आप जरूर करें, अनुशासन अपने लाइफ में जरूर रखें, क्योंकि समय का जो महत्व समझता है ना वही इंसान सक्सेस की दुनिया में अपने आप को आगे पहुंचा पाता है, ठीक है। समय हम कितना गंवा रहे हैं वो समझने की जरूरत है, कितना नहीं गंवाना है वो समझने की जरूरत है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट जो है एडिफिकेशन। हर एक चीजों का एडिफिकेशन होता है, हर एक चीजों का प्रमोटिंग होता है, जिसमें आपके अपलाइन का भी आप तारीफ करके किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से एडिफाई कर सकते हो, AWPL KMD को एडिफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मीनिंग है यहाँ पर जिसको एडिफाई करोगे और उसको सीखना पड़ेगा। आगे टाइम के रहते मैं फास्ट ले रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है जो आपको आपके डायरेक्ट सेलर आईडी पे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको ट्रैकिंग का जरूरत पड़ेगा। आपको अपने वेबसाइट में, मतलब AWPL के वेबसाइट में अपने डायरेक्ट सेलर आईडी को ट्रैक करने का नॉलेज लेना पड़ेगा, जो आपके अपलाइन के माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बातें हैं यहाँ तक मैं करूंगा और आप सभी मुझे
सुनने के लिए इतना समय दिए हैं, मुझे झेले हैं इतने समय तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लास्ट एक ही बातें करना चाहूंगा, जितने भी बातें यहाँ पे मेरा समझ में आया उसको अपना लेना, कोई भी बातें गलत लगा हो तो दिल से निकाल देना, और जो बातें समझ में आया है, जो बातें को आप सीखे हो, उसको आप कल के डेट में मार्केट में जरूर अप्लाई कर लेना।